कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ रॉन्ग टारगेट। एक और मिथ हम डिबंक कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हम सब बिजनेस में सुनते हैं अच्छे से, और एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। खुश रखो कस्टमर्स को, नाराज मत करो, एक्स्ट्रा दो, ये दो, वो दो, पर्क्स दो, फ्री दो, डिस्काउंट्स दो, सब दो, है ना, पार्टी पे बुलाओ, खाना खिलाओ, सब करो, कस्टमर को खुश रखो, सेटिस्फाई करो। ये रॉन्ग टारगेट थोड़ा सा मिस ड्रिवन है। क्यों? ये देखो यहाँ बताया, कस्टमर सर्विस इज नॉट द राइट टारगेट, इंक्रीजिंग कस्टमर्स इज द राइट टारगेट। तो देखो ये सुन के किसी को लगेगा कि ये उन लोगों के लिए ठीक है, देखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर टारगेट है तो ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अगेन जिन लोगों ने ऑलरेडी सक्सेस को बनाया है, जिनके पास 10 बिलियन यूजर्स हैं, देयर आर 300 मिलियन यूजर्स विद लिंक्डइन, तो उनके लिए ये अच्छा है कि जो है कस्टमर उसको खुश रखो। लेकिन जिसके पास कस्टमर ही नहीं है, लाइक स्मॉल कंपनीज, राइट, उनके लिए ये गलत टारगेट है। तो हम या छोटे कंपनीज या कोई भी है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पीछे नहीं भागो, कस्टमर्स लाने के पीछे भागो, 10x के पीछे भागो। पहले 10,000 कस्टमर से बात तो करो, 10 उसमें से जब 100 आएंगे, 1000 आएंगे, 10,000 आएंगे, तो फिर उनको खुश रखने के लिए पीछे भागेंगे। लेकिन कस्टमर्स ही नहीं है, तो कस्टमर सर्विस इज द रॉन्ग टारगेट। इट्स नॉट फॉर समवन, इट्स नॉट फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के लिए टारगेट है इंक्रीजिंग कस्टमर्स, अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स इज ओनली वे टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो, लाइक इट और नॉट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिस बंदे के पास 10 ही कस्टमर है और हैप्पी है, ठीक है, तो उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना होगा? 100। या ऐसे समझो 10 कस्टमर्स हैं और 8 हैप्पी हैं, तो 80% कस्टमर सेटिस्फेक्शन है एक कंपनी का। लेकिन दूसरी एक कंपनी है, उसके पास 10 नहीं है, 1000 कस्टमर्स, ठीक है, और 500 हैप्पी हैं उसमें से, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सिर्फ 50% है, दूसरे वाली कंपनी का 80% है। तो अगर आपको कोई बोलेगा अरे कंपनी ए कस्टमर सेटिस्फेक्शन 80%, कंपनी बी कस्टमर सेटिस्फेक्शन 50%, तो इतने ही ब्लैक बॉक्स आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप ए वाला चूज करोगे। सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन का केपीआई दिखाएंगे तो आप ए वाला चूज करोगे। लेकिन आपको पता नहीं है कि दूसरी कंपनी के पास 1000 कस्टमर्स है और 500 डिससेटिस्फाइड है, 500 सेटिस्फाइड है, कौन सी कंपनी ज्यादा अर्न करेगी? मुझे बताओ। 8 लोग पे कर रहे हैं वो अर्न करेगी, या 500 लोग पे कर रहे हैं वो अर्न करेगी ज्यादा? समझो सेम बिजनेस में है, सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेम प्राइस, दोनों सेम लाइन के कॉम्पिटिटर्स हैं, एक के पास 10 है कस्टमर्स, एक के पास 1000 है, एक के 500 हैप्पी हैं, एक के 80 हैप्पी है। So you have 80% and 50% customer targets, service satisfaction targets. But who is doing better actually? Definitely one who is doing better, who has 500 paying customers, isn't it? बाकी 500 गाली दे रहे हैं, that is fine. But at least उसने बढ़ाए तो है, उसका 1000 टाइम्स ज्यादा उसके पास कस्टमर्स हैं पहले तो सेटिस्फेक्शन के पीछे मत भागो, पहले अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स इज द ओनली वे टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ कस्टमर, है ना, ये भी सही है। देखो कस्टमर होना इंपॉर्टेंट है, देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा ना, अगर होगा ही नहीं तो सेटिस्फाई किसको करोगे, खुश किसको करोगे? तो पहले तो कस्टमर लाना इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, उसको 10x स्पीड से ग्रो करना, स्केलिंग करना, ऑटो अप स्केलिंग करना इंपॉर्टेंट है। देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर गारंटी एंड ऑल दैट। देन कंपनीज बिकम सो accustomed about customer satisfaction they fail to aggressively acquire and expand their market। तो जो कंपनीज कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं ये सोच के कि हम सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देंगे, अब उनके कस्टमर्स धीरे धीरे लूज हो जाते हैं, एंड दे लूज देयर मार्केट शेयर ओवर टाइम, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एग्रेसिवली स्टिल एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। वो एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। तो जो सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दे रहा है, एक्वायरिंग पे ध्यान नहीं दे रहा है, एट्रिशन नाम की भी कोई चीज होती है, हम सबको पता है। एट्रिशन का मतलब होता है लोग छोड़ के जाते हैं, कस्टमर एट्रिशन मतलब कस्टमर्स जो प्रोडक्ट लेना बंद कर देते हैं आपसे आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर एट्रिशन। हम लोग 3 3 बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं नेटफ्लिक्स के पास, तो आपको क्या लगता है एट्रिशन नहीं होता है उसमें से? हम उसमें से कैंसिल भी करते हैं ना। सो देर आर 10% 5% एट्रिशंस दैट आर हैपनिंग विद बिग कंपनीज एवरी ईयर। ईयर ऑन ईयर लोग छोड़ते भी तो हैं, सब्सक्रिप्शंस कैंसिल भी तो करते हैं, राइट? यू चूज टू गो विद अनदर कॉम्पिटिटर, राइट? तो ये हर बिजनेस के साथ एट्रिशन हो रहा है, ये हमको पता नहीं है, इस पे ध्यान नहीं है हमारा, एट्रिशन पे ध्यान नहीं है, हम सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। तो पता चला जो कस्टमर थे वो भी गायब हो गए 4-5 साल के बाद, खत्म ही हो गए सारे, लाइक इन्फ्लेशन, है ना, हिडियसली वो बढ़ता रहता है, ऐसे ही एट्रिशन भी बढ़ता रहता है। सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दो, लेकिन एग्रेसिवली मार्केट एक्विजिशन और एक्सपेंशन पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कीप मेन थिंग द मेन थिंग, दिस इज अ वेरी पावरफुल कोट बाय स्टीफन कोवे। ही इज अ बिग गाय, स्टीफन आर कोवे। He wrote one of the most famous best-selling book called as 7 Habits of Highly Effective People.
उनका कोट है ये, कीप मेन थिंग द मेन थिंग। इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये जो मेन काम है उसको पहले करो। सर्वे दोज हु डिड नॉट बिकम कस्टमर्स। देखो ये सर्वे, हम क्या सर्वेस करते हैं बिजनेस में? हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस बनाते हैं, हम एनपीएस बनाते हैं, नेट प्रमोटर स्कोर। एनपीएस सर्वे क्या होता है? इट्स अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे इन अ वे। हमारे सारे जितने भी सर्वेज हम पढ़ते हैं ना बिजनेस में, जिन सर्वेज के बारे में हम समझते हैं, वो सारे के सारे हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अराउंड घूमते हैं सर्विस। हमारा ऐसा एक भी सर्वे होता है क्या कि जो हमारे कस्टमर्स नहीं बने, वो क्यों नहीं बने? डू वी हैव एनी सर्वे लाइक दैट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जीबिशन में गए, आपने स्टॉल लगाया, ठीक है, एग्जीबिशन में 10,000 लोग आए, आपके स्टॉल पे 200 लोग आए, ठीक है, 200 लोग में से 2 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, तो वो 2 लोगों को आपने अपना सर्वे दिया, ये लो सर मेरी चिट्ठी भरो, थैंक यू सो मच, और आप फीडबैक लेके आ गए मैनेजमेंट के पास कि ये 2 लोगों से मुझे फीडबैक आया। अरे भाई, तुम्हारे स्टॉल पे 198 लोग और भी आए थे, वो क्यों कस्टमर नहीं बने? उनका सर्वे कैसे करोगे? उनका सर्वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उनका फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको क्या पसंद नहीं आया। ये देखो, ये कभी हम सोचते नहीं है, मिसिंग लिंक है। हम उन कस्टमर्स को सर्वे कर रहे हैं जो ऑलरेडी कस्टमर है। जो कस्टमर नहीं है उसको सर्वे करो तो पता चलेगा एक्चुअली कि वो क्यों कस्टमर नहीं बना अभी। दैट इज वेयर द फेलियर पॉइंट इज, इजंट इट? आपके पास 30% मार्केट है, 70% नहीं है, तो उन 30% को आप सर्वे करते बैठते हो बार बार कि हाँ ये कैसा लगा सर, वो कैसा लगा, इसकी फीडबैक दो, उसकी फीडबैक दो, ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, आप सेल करते हो। उन 70% का क्या, जो आपके कस्टमर्स नहीं बन रहे, नहीं बनना चाहते, उससे सर्वे करो ना, उनके पास पहुंचो। ऐसा सर्वे बनाओ जो उस 70% को टारगेट करे जो कस्टमर्स नहीं है, एंड देन फाइंड आउट व्हाई दे आर नॉट योर कस्टमर्स येट। दैट इज द मेन सर्वे, दैट इज द मेन थिंग, द मेन थिंग। ये मेन थिंग किसी को पता ही नहीं है, हम मेन थिंग को साइड थिंग करते हैं और साइड थिंग को मेन थिंग बनाते हैं। दिस इज एन आई ओपनर, सो पे अटेंशन टू दिस। ये हमने इस तरह से कभी सोचा नहीं है। देन सेकंड पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट लिमिटेड टू हाउ यू ट्रीट आफ्टर यू एक्वायर देम। देखो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मीनिंग इतना नहीं है कि आपने कस्टमर उसको बना लिया, उसके बाद उसको कैसे आप गुलाब जामुन खिला रहे हो, टाइम दे रहे हो, है ना? कस्टमर क्यों बना नहीं आपका, वहां से शुरू होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट पॉइंट का इलेबोरेशन है ये। जो कस्टमर्स नहीं बने आपके, लौट गए आपके शॉप से, आपके ऐप से, वेबसाइट से बाउंस हो गए, उनको पकड़ो, उनके पास जाओ, एंड दैट इज योर फेलियर, दैट इज योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन फेलियर। कि 70% के 100 लोग वेबसाइट्स पे आए और 80% लोग बाउंस कर गए आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से या वेबसाइट से या यूट्यूब से। वो उनको पकड़ो ना, उन यू शुड फाइंड आउट व्हाई दे आर बाउंसिंग ऑफ, नॉट यू शुड ओनली वरी अबाउट द वंस हु आर देयर एज योर सब्सक्राइबर्स। उनके पीछे पड़ पड़ के फायदा नहीं है ज्यादा, क्योंकि उसको एक को दो थोड़ी कर लोगे, उसको कितना ग्रो ग्रो करोगे? जो नहीं है कस्टमर उसको कस्टमर बनाओ, ठीक है? दैट इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज डिसरिगार्ड क्रिटिसिज्म। देखो फिर से आ गया यहाँ पे, क्रिटिसिज्म को परेशान मत हो, डिसरिगार्ड करो। वेलकम एंड हैंडल कंप्लेंट्स एंड एक्सपैंड द फुटप्रिंट। तो कोई बोलेगा अरे आजकल हमारी सर्विस घटिया हो गई है और बहुत कंप्लेंट्स आने लगे हैं, अभी रोज कस्टमर्स गाली दे रहे हैं, 10-10 कंप्लेंट रोज आ रहे हैं, तो ये गुड साइन है या बैड साइन है, मुझे बताओ। कोई बोलेगा ये बैड साइन है कि हम अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव है, इट्स अ गुड साइन ना। उन कंप्लेंट्स को अगर ठीक कर लोगे, देखो 10 कस्टमर्स अपना टाइम खराब करके, अपना नेटफ्लिक्स दुनियादारी बच्चों को छोड़ के आपको कॉल करके आधा आधा घंटा आपको कंप्लेन करने में दे रहे हैं, इसका मतलब वो आपके प्रोडक्ट को वैल्यू करते हैं, इसका मतलब उनको अच्छा सर्विस चाहिए आपसे, उनको, इसका मतलब उनको ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आप इंप्रूव कर सकते हो आपका सर्विस। नहीं तो क्यों टाइम खराब करेगा, वो कॉम्पिटिटर के पास नहीं चला जाएगा क्या? आपको कॉल कर रहा है, आपको 10 कस्टमर्स रोज कॉल कर रहे हैं कि तुम्हारी सर्विस इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इसका मतलब ये है कि यू हैव अ चांस टू एक्सपैंड योर मार्केट। तो उसको, दैट इज एक्चुअली अ गोल्ड माइन। कंप्लेंट्स इज अ गोल्ड माइन, इश्यूज रिपोर्टेड ऑन नॉलेज बेस और योर सपोर्ट सिस्टम आर अ गोल्ड माइन, क्योंकि आपको पता चलेगा एक्चुअली कि कहाँ पेन पॉइंट्स हैं आपके ऐप में, आपके सिस्टम में। अगर आपने उनको ठीक कर लिया, देन यू विल नॉट ओनली मेक दोज कस्टमर्स हैप्पी, बट यू आर ओपनिंग अप योर मार्केट टू अ ह्यूज बंच लोड ऑफ अदर कस्टमर्स जो उन प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेंगे बाद में, उन कस्टमर्स की वजह से एट्रिशन नहीं होगा। तो देखो, क्रिटिसिज्म का एक अलग पहलू भी यहाँ पे देखने में मिल रहा है। हम क्रिटिसिज्म को एक लेवल पे तो समझा हमने क्या इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये थोड़ा प्रोडक्ट कस्टमर सपोर्ट के एग्जांपल से भी समझ में आ रहा है यहाँ कि कितना इंपॉर्टेंट है वो कंप्लेंट्स, कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंप्लेंट सॉल्व करोगे तो वो कस्टमर्स को हैप्पी करोगे, आगे वाले कस्टमर्स को भी हैप्पी करोगे, फुटप्रिंट भी एक्सपैंड करोगे और रेपुटेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि कस्टमर बोलेगा मैंने कंप्लेन किया, ये देखो ये इन्होंने फिक्स किया 2 दिन में बग, कंपनी इज सो नाइस, द बग गॉट फिक्स्ड इन 1 वीक। तो ये कब मिलेगा एडमिरेशन? ये नहीं मिलेगा ना, ये एडमिरेशन वाला स्टेज कभी भी नहीं आएगा, क्रिटिसिज्म पे ही बैठ के अगर चुप हो जाएंगे हम। देन पॉइंट नंबर 4,
complaints are your customers direct way of telling you exactly how to make the product better. इसके लिए हम पैसा देते हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए लोगों को, आपको स्टारबक्स में जाके बैठना पड़ता है, कॉल लगाना पड़ता है, सर्विस चलाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। इन शॉर्ट, आपको कैंपेन चलाने पड़ेंगे, आपको लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए, बीटा टेस्टिंग करने के लिए, फील्ड टेस्टिंग भी बोलते हैं उसको, फील्ड टेस्टिंग करने के लिए, यूजेबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए यू हैव टू स्पेंड। तो मैं बोल रहा हूं, अगर कंप्लेन्स आते हैं तो दैट इज अ डायरेक्ट वे, कस्टमर्स आर कॉलिंग यू, रेजिंग टिकट्स विद यू, एंड दे आर डायरेक्टली टेलिंग यू हाउ टू मेक योर प्रोडक्ट बेटर। सो इजंट दैट वंडरफुल? खर्चा भी नहीं हो रहा है और कस्टमर्स खुद आके बता रहे हैं आपको कि अरे ये 10 चीजें ठीक कर। तो क्या होना चाहिए आपका रिस्पॉन्स? हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कंप्लेंट्स के प्रति? लेकिन हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है कंप्लेंट्स को देख के? जनरल लाइफ एटीट्यूड क्या होता है कंप्लेंट सुन के ही? हमारा क्या होता है? हम एकदम नेगेटिव में चले जाते हैं कि अरे कंप्लेंट आ गया, मैंने कोड बनाया फट गया। अरे अरे फटेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो फिर बाद में प्रोडक्शन में फटेगा ना? और कस्टमर्स अगर बता रहे हैं आपका प्रोडक्ट फट रहा है, तो दैट इज अ डायरेक्ट वे, दैट इज अ डायरेक्ट गोल्ड माइन ऑफ इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंप्रूव करो, कस्टमर डायरेक्टली बता रहा है आपके प्रोडक्ट में लूप्स है, बता रहा है, ये पता चल रहा है कि उसको ट्रस्ट है आपके ऊपर, एज अ फेथ है उसको, ब्रांड पे, कंपनी है, he trusts you, only then he is telling you, otherwise he would just run to another product। फोन पे नहीं चल रहा, अनइंस्टॉल कर दिया, पेटीएम से पे कर दिया। तो ऐसा नहीं होता ना, हम टिकट रेस कर रहे हैं अगर फोन पे को अपना टाइम खराब करके फॉलो अप कर रहे हैं, बिकॉज वी ट्रस्ट फोन पे कि हाँ ये बेटर है, ये हो सकता है, ये एक छोटी सी इशू उनकी आई है बट दे आर जनरली वेरी गुड। ये फीडबैक होगा तभी कस्टमर टिकट भी रेस करता है, नहीं तो टिकट रेस करने के लिए भी टाइम खराब नहीं करता है कस्टमर। रिमेंबर दैट एवरीवन्स टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स गो टू अनदर नाइस टॉपिक हियर, ओमनी प्रेजेंस। तो देखो, ओमनी प्रेजेंस इज अगेन रिलेटेड टू 10x। ओमनी प्रेजेंस, गिव मी 10 ब्रांड्स, एक्चुअली यहाँ नाम दिया हुआ है सब नीचे। इमेजिन, देखो नीचे मैं जो पूछने वाला था वो ऑलरेडी यहाँ पे स्लाइड पे लिखा है। इमेजिन दीज ब्रांड्स, नीचे जो देखो, गूगल, कोक, और लेट्स से कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, फिलिप मॉरिस, एटीएनटी, डिज्नी, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये हम हर जगह सुनते हैं। ये आप किसी घर में बच्चों को भी पूछते हो तो उनको पता है, मैकडोनल्ड्स, अमेजॉन भी पता है, कोक भी पता है, गूगल तो सबको पता है, फेसबुक भी पता है। तो दीज ब्रांड्स आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट इज यूज फॉर गॉड। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है बीइंग एवरीवेयर इन ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम्स। we can, there is a famous axiom that God is omnipresent, the other thing is bacteria. But these brands are also omnipresent, jokes apart. तो हाउ कैन अ बिजनेस बी ओमनी प्रेजेंट? 10x रूल क्या कहता है? यू शुड बिल्ड फॉर डोमिनेशन एंड नॉट फॉर कंपटीशन। तो इफ यू बिल्ड फॉर डोमिनेशन, इवेंचुअली यू विल हैव दिस गेम। देखो, कैन यू इमेजिन योर ब्रांड, योर कंपनी could be everywhere all the time, and how much power it will give you as a company? Just imagine how much power Google has. जैसे मैंने कल बताया था कि ब्लैक स्वैन भी गूगल को कुछ नहीं कर सकता है, कितना भी मार्केट क्रैश हो जाए कुछ नहीं होगा। गूगल के 10 कॉम्पिटिटर भी आ जाए तो भी उनको कुछ नहीं हो रहा। Why? Because they are omnipresent, because they have so much power, their brand has so much power. In fact, founders, जो विजनरी फाउंडर्स हैं, वो चले जाते हैं, उसके भी 30-30 साल तक वो मोमेंटम से सिर्फ वो कंपनी चलते रहते हैं। इवन इफ दे डोंट फाइंड द राइट सक्सेसर, the company dies eventually because their start with why dies away, the message, the vision dies away with the founder most of the times. But अगर करेक्ट सक्सेसर आ जाता है तो न्यू लीप्स एंड बाउंड्स पे पहुंच जाती है कंपनी। लेकिन अगर वो नहीं आया ना सक्सेसर करेक्ट, तो भी जो बड़ी इस लेवल की कंपनीज है, ओमनी प्रेजेंट 10x कंपनीज है ना, उनको 30-30 साल लगते हैं डाई करने में। एक दिन में नहीं बैंकरप्ट होती है कंपनीज, 30-30 साल, कोई 50 साल, कोई 20 साल, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। हॉवर्ड शूल्स, Walmart, and there are so many. Howard Schultz is, I think, Starbucks. I don't remember correctly, but there are so many brand stories like that. So let's see what happens if our brands would be everywhere. Think of the omnipresence in terms of business now. That is 10x. This may seem an impossible goal, but it should be your goal. It is a good to have goal. तो ये इतना बड़ा गोल रखोगे तो पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे पता नहीं, बट यू विल रीच डेफिनेटली। जैसे पता है कि अगर गोल छोटा, हमने कल देखा था इसका इंपॉर्टेंस, अगर गोल ही छोटा सा बनाओगे कि ये बस मार्केट तक जाना है, तो मार्केट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन गोल रखोगे कि मून तक जाना है, तो यू विल रूल एटलीस्ट some countries, or you may rule all over the world, for example, in terms of business, I mean, not in terms of politics. ठीक है? तो ये this goal is good to have, and all good fantastic companies should imagine such
गोल। एक दिन में नहीं होगा अगेन, बट यू शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ 10x। थिंक ऑफ दीज ब्रांड्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया है तो कोई बोलेगा अरे ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो ना, कोका कोला मुझे बताओ कहाँ पे नहीं बिकता है? सबको पता है, सबको पता है। ये ब्रांड इतने ओमनी प्रेजेंट है, वी कांट इवन नो, वी डोंट इवन नो हाउ मेनी ब्रांचेस दे हैव, हाउ मेनी कंट्रीज दे हैव प्रेजेंट इन। एक एक कंट्री में इनके कितने कितने ऑफिसेज हैं, और इनका ब्रांड इतना ओमनी प्रेजेंट है कि ऑलमोस्ट एवरीवन नोस। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव टू एक्सक्यूजेस क्विकली। एन एक्सक्यूज इज अ जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। एक्सक्यूजेस का पार्ट आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। 10x में क्या होता है, देखो हम बहुत सारा एक्सक्यूजेस पे भी थोड़ी सी बात आ जाती है, क्योंकि एक्सक्यूज की वजह से हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा ही माइंड एक्सक्यूज दे देता है और बड़े गोल सुन के तो भाग ही जाता है। तो जब एक एक्स ही नहीं होता तो 10x सुन के तो डेफिनेटली कई लोगों को ऐसा लगेगा कि एक्सक्यूजेस आएंगे या एक्सक्यूजेस आते ही है। तो एक्सक्यूजेस का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। एक्सक्यूज का मीनिंग होता है, एन एक्सक्यूज इज गिविंग योर सेल्फ जस्टिफिकेशन और टू द अदर पर्सन फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। किसी ने बोला था होमवर्क करो, आपने बोला मैं बहुत थक गया हूं, तो नहीं किया, उसका जस्टिफिकेशन दिया किसी स्टूडेंट, है ना, टीचर ने बोला और जस्टिफिकेशन दिया। सिमिलर थिंग इन द ऑफिस, सिमिलर थिंग इन द वर्क, सिमिलर थिंग इन पर्सनल लाइफ। तो की करने या नहीं करने का कोई जस्टिफिकेशन जब देते हैं हम, उसको बोलते हैं एक्सक्यूज देना। ठीक है। नीदर द एक्सक्यूजेज इंप्रूव द सिचुएशन नॉर दे गेट द वर्क डन। ये इंपॉर्टेंट है, देखो एक्सक्यूजेस की रियलिटी क्या है, बिटर लाइफ रियलिटी, एक्सक्यूज देने से काम नहीं हो जाता है। आपका ही काम है, आपको ही पढ़ना है, एग्जाम है, कोई आपको याद दिला रहा है, पेरेंट्स याद दिला रहे हैं, फ्रेंड्स याद दिला रहे हैं, आप बोल देते हैं एक्सक्यूज, अरे कल तो ये था, आज तो शादी थी आज तो पार्टी थी, है ना, या आज मैं लेट उठा, जो भी है, आज कुछ अच्छी मूवी लगी थी। तो किसको बहाना दे रहे हो, उसको फ्रेंड को दे रहे हो क्या बहाना, या पेरेंट्स को दे रहे हो? मुझे बताओ फेल कौन हो जाएगा? तो एक्सक्यूजेस देने से काम पूरा नहीं हो जाएगा, काम रुका रहेगा वहीं आपके लिए, वो राह देखता रहेगा आपका कि ये कब आएगा बंदा, रूम बंद करके बैठेगा आराम से शांति से, वो किताबें भी राह देखती रहेंगी। तो एक्सक्यूज देने से काम नहीं होता। हमें क्या लगता है हम एक्सक्यूज दे देंगे बच जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा, स्कूल में स्पेशली होमवर्क से बचने के लिए ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारा करते हैं, बड़े लोग भी काफी सारा ऐसा प्रोक्रेस्टिनेशन के मूड में जीते हैं। ठीक है, नॉट सम ऑफ अस में भी है, बट सबके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते ही हैं, टालते ही हैं कुछ चीजों को, पर्सनल लाइफ में भी टालते हैं। तो उससे क्या होता है, देखो टालने से वो सिर्फ काम डिले होता है, आपका पाइलअप होता है, वो छोटी 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 छोटी, आपको पता है वो एक 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 पेपर वर्क बढ़ बढ़ के वो एक पूरा फाइल्स आपके सर पे आके गिरते हैं फिर वो एक दिन, है ना, कहीं तो वो ब्लास्ट होता है कि अरे इतना कैसे आ गया, इतना ऐसे नहीं आ गया, वो हमने रोज नहीं किया इसलिए आ गया इतना। तो एक्सक्यूज देने से काम नहीं होता, नीदर द सिचुएशन इंप्रूव नॉर द वर्क गेट्स डन। ये बेटर रियलिटी है, ये समझना चाहिए एक्सक्यूज देने से पहले हमें। देन अनदर थिंग इज एक्सक्यूजेस आर फॉर पीपल हु रिफ्यूज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर यू वन ऑफ देम? एम आई वन ऑफ देम? इज द पर्सन हु इज गिविंग एक्सक्यूजेस वांट्स टू बी वन ऑफ देम? तो डू यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस कि आई वांट टू लिव अ मीडियोकर लाइफ, आई वांट टू नॉट इंप्रूव इन लाइफ? तो ये कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है देन ही हैज अ राइट टू गिव एक्सक्यूजेस। डेफिनेटली आप दे दो एक्सक्यूजेस, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग विद योर, you're not playing with someone else's work or career or life. You're playing with your own career and life when you give excuses. Excuses are for people who refuse to take responsibility. If it's up to, if it's to be, if it is to be, it is up to me. This is a attitude required to crack excuses. देखो इसका मतलब क्या है, इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी, यानी अगर ये होगा तो मेरे थ्रू ही होगा, अगर ये होगा तो मैं ही जिम्मेदार हूं, अगर ये होगा तो मेरे को दम लगाना पड़ेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने देख लिया, बोल दिया, कमिटमेंट दे दिया, लेकिन किया नहीं, तो फिर नहीं होगा ना। इफ इट इज टू बी मतलब अगर ये होना है तो फिर ये मेरे ऊपर ही है, इट्स अप टू मी। इफ आई डोंट डू, इट विल नॉट हैपन। तो ये एटीट्यूड के साथ हम क्रैक करते हैं चीजों को, तो एक्सक्यूजेज आपका पीछा छोड़ देंगे। तो एक्सक्यूजेज देने से पहले क्या करते हैं, बिटर रियलिटी देखते हैं। बिटर रियलिटी क्या है कि excuses will not improve the situation neither, nor they will get the work done. The work will just keep piling up, staring at you right in your eyes. Okay. तो देखो excuses में I don't want to talk much. We all have gone through this and we all see people around us who give excuses, है ना, in our lives and circle of influence. तो कुछ तरह के लोग सिंपल excuses क्या देते हैं, देखो people don't tell me the truth, इसीलिए मैं काम नहीं कर पाता हूँ, लोग मुझे सच बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं। फिर आई डोंट हैव द मनी कोई बोलता है, राइट। हम किसी को पढ़ाई करने को बोलते हैं तो बहुत सिंपल है, लोग बोलते हैं कि ये लर्निंग का टाइम ही नहीं है, आई एम ओवर वर्क, बहुत काम है, बहुत पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग, मैं तो इतना लोडेड हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, कितने सारे लोगों के पास बच्चे हैं मुझे बताओ, ये एक्सक्यूज कैसा है मुझे बताओ। कितने सारे लोगों को हम ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि अरे तुम कोई काम बोलता है तो हम बोलते हैं अरे मेरे पास बच्चे हैं। अरे जिसको एक्सक्यूज देते हैं उसके पास भी बच्चे हैं। बहुत सारे लोगों के पास बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों के पास बच्चे नहीं भी हैं, लेकिन एक्सक्यूज का पार्ट नहीं है। अगर आप देखो उसका काम नहीं करना है, टाल रहे हो तो अलग बात है, लेकिन इफ यू आर गिविंग एक्सक्यूज टू योरसेल्फ एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन यू आर प्लेइंग विद योर ओन करियर एंड लाइफ एंड सो। तो ये तो बहुत छोटे से मैंने 4-5 हैं यहाँ पे, ऐसे हजारों लाखों एक्सक्यूजेस हम सुनते आए हैं लोगों से। तो हमें ये देखना है कि बिटर रियलिटी हमको पता है क्या। लेट्स गो टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। तो ये देखो, ये 10x माइंडसेट के लोगों के बारे में हम थोड़ा सा अभी एक स्लाइड यहाँ पे छोटा सा लास्ट सा देखते हैं कि ये हमें बताता है कि कैसे 10x वाले लोग कैसे जीते हैं, उनका क्या एटीट्यूड रहता है। वो एक्सक्यूज नहीं देते। 10x वाले लोग एक्सक्यूजेज में बिलीव नहीं करते, एवरेज मेंटेलिटी में बिलीव नहीं करते। बहुत सारे पॉइंट्स हम देखते आ रहे हैं इन द लास्ट 3 सेशंस वी हैव सीन, we have understood a lot about 10x mindset now. We understood that 10x mindset is the only difference between success and failure. We learned that 10x is absolutely vital. We learned that success is not your option or choice. Success is your duty, obligation, and responsibility. We learned that 10x goals are absolutely vital. Don't make 1x goals. Then we believe middle class or average mentality won't take you far. Then we learned about excuses. We learned about criticism and fear also today. Now we are just looking at what are the qualities of these successful people. What do 10x people look like? What do 10x people do? 10x people, देखो यहाँ पे कुछ दिए हैं qualities. I'll just read them. You can also read them. But this is not the only ones. There are hundreds of other qualities that 10x people have, but these are some of them. One of them important is love challenges. You can see on the right side. 10x people love challenges. They don't run away from challenges. They love challenges. They would love to challenge and improve their skill by solving a challenge. Then focus on opportunity. वो पेसिमिस्टिक नहीं होते 10x माइंडसेट के लोग, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हैं। प्रॉब्लम आई है ऐसा नहीं देखते, जैसे कस्टमर कंप्लेंट्स के बारे में एग्जांपल हमने देखा सीखा कि आपके पास रोज कंप्लेंट्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो कोई 10x माइंडसेट का बंदा उसको देखेगा ना, कोई करेक्ट लीडर उसको देखेगा तो वो प्रॉब्लम करके नहीं लेगा, उसको अपॉर्चुनिटी करके लेगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द प्रोडक्ट। That's the opportunity. That's a, then they have a can do attitude, not a can't do. तो can't नहीं बोलते वो लोग, can बोलते हैं। कैसे कर सकता हूँ पूछते हैं, या पूछते हैं अपने जूनियर्स को या अपने पीयर्स को या अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। तो लीडर्स खुद को भी यही पूछते हैं, 10x लीडर्स खुद को भी यही पूछते हैं, दूसरों को भी यही पूछते हैं, कैन डू एटीट्यूड में रहते हैं। फोकस ऑन नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो स्पिरिचुअल पॉइंट भी है। तो करंट में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, ज्यादा फ्यूचर में नहीं भागते, ज्यादा पास्ट पे क्रिप नहीं करते, नाव में फोकस करते हैं। डिसिप्लिन ये खाने सुबह उठने से लेके आपको कुछ भी करना है जीवन में तो डिसिप्लिन की आवश्यकता है, राइट। वी टीच अवर किड्स अ लॉट अबाउट दिस, वी टॉक टू अवर फ्रेंड्स, वी हैव सीन पीपल फेल विदाउट डिसिप्लिन इन लाइफ ऑल अराउंड अस। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल। आप लोग अपने लाइफ में देखेंगे तो यू विल सी फिगर आउट सो मेनी पीपल हु लॉस्ट देयर ड्रीम्स एंड गोल्स विदाउट डिसिप्लिन। आई विल फिगर इट आउट माइंडसेट होता है 10x का, है ना। 10x वाले ऐसा नहीं बोलते कि मुझे नहीं पता, द आंसर इज नो। डू यू नो दिस? नो। तो नो बोल के चुप नहीं बैठते, वो बोलते हैं आई विल फिगर इट आउट, आई विल लर्न अबाउट दिस एंड आई विल कम बैक टू यू, आई विल रिसर्च ऑन दिस एंड आई विल आंसर दिस, गिव मी 1 डे, गिव मी 1 आवर, लेट मी फिगर दिस आउट। ये एटीट्यूड होता है। कंटिन्यूस लर्निंग, ये मैं हमेशा बताता हूँ, ये तो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन हर एक के लिए, कुछ क्वालिटीज ऐसा है जो 10x के लिए नहीं चाहिए, जीवन में ही चाहिए, बट कुछ यहाँ पे 10x एटीट्यूड्स हम देख रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे। ब्रेक ट्रेडिशनल आइडियाज, वो नए लीडर्स की तरह देखते हैं, इनोवेटिव देखते हैं। सीक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऑलवेज से यस, they never say no to the customer, they always say yes. Then demonstrate courage, they demonstrate leadership, demonstrate multiplier qualities. These are some of the qualities of the 10x leaders, successful people. And we started with this, यहीं से start किया। Okay, so with this only we end.